वैद्य सत्यप्रकाश आर्य उन चंद आयुर्वेदाचार्यों में से एक हैं जो आज भी भारत के समृद्ध आयुर्वेद ज्ञान और उससे जुड़ी जीवन पद्धति का अनुपालन करते हैं। श्री आर्य प्राचीन नाड़ी परीक्षण पद्धति से रोगी की जांच करके उस रोग का मूल कारण बताते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सब सुखी और निरोगी हों, ऐसी कामना वैद्य सत्यप्रकाश आर्य का एकमात्र ध्येय है। श्री आर्य न केवल आयुर्वेद के आधार पर चिकित्सा करते हैं, बल्कि उनकी अपनी जीवन शैली भी पूर्ण रूप से आयुर्वेद पर आधारित है। श्री आर्य सूर्योदय से पूर्व ही अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर देते हैं। दैनिक रूप से प्रातः एवं सायंकाल का यज्ञ उनकी दिनचर्या का अहम पहलू है। श्री आर्य दैनिक रूप से अपनी गौशाला में गौ सेवा के कार्य को करना नहीं भूलते। श्री आर्य द्वारा संचालित नाड़ी वैद्य कायाकल्प संस्थान में सभी औषधियां बहुत सावधानी और आधुनिक तकनीक से जांच करने के बाद तैयार की जाती हैं। श्री आर्य रोजाना अपने चिकित्सालय पर खाली पेट नाड़ी देखकर रोगी के रोग का सही कारण बताते हैं। उसका आयुर्वेद में वर्णित चिकित्सा पद्धति के आधार पर इलाज करते हैं। श्री आर्य अध्ययन के साथ साथ लेखन के कार्य में भी व्यस्त रहते हैं। श्री आर्य ने एक अमोघ औषधि रसायन का निर्माण किया है, जिसका सेवन करके अनेकों रोगी अपने रोग से मुक्त हुए हैं। श्री आर्य पुराने से पुराना बिगड़ा हुआ नजला, पथरी, माइग्रेन, सर्वाइकल, शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोगों से लेकर कैंसर तक का सफल इलाज कर रहे हैं। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम्। हे मम सौहार्द्र, हे आयुर्वेद राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, नौजवान साथियों एवं मेरे बड़ों, आप सभी को मेरा नमस्कार है, मेरा वंदन है। औषधीय ज्ञान की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एरंड पत्र की, एरंड के पौधे की, जो कि सहजता से, सरलता से हमें प्रकृति की एक ऐसी देन है जो हमें हर जगह उपलब्ध होता है। भिन्न भिन्न भाषाओं में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिंदी में इसको अरंड, एरंडी के नाम से जाना जाता है। गुजराती में इसको एरंडो के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको कास्टर ऑयल के नाम से जाना जाता है, जो कि यूफोरबेसिए फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। एक वर्षायु जो इसका पौधा होता है वह ऊंचाई में 7 से 8 फुट का होता है। उसके पत्ते चौड़े होते हैं और जो पत्र तट होता है वो दंतुर होता है। इसका जो फल लगता है वह गोल होता है और यह फूलों से लदा रहता है। एक बीज से 40% ही हमें तेल की प्राप्ति हो पाती है। अगर हम इसके गुण और उपयोग की बात करें तो यह भयंकर से भयंकर आमवात रोग में हमें उसको ख़त्म करने में समूल हमारी सहायता करता है। शास्त्रों में श्लोक भी दिया गया है, आमवात गजेंद्रस्य शरीर वन चारिण एक एव निहंतास्य हे एरंड स्नेह केसरी, कि जब आमवात हाथी की तरह पूरे शरीर में फैलकर उसको रोगमय कर देता है, जैसे हाथी वन में घुसकर पूरी फसल को तबाह कर देता है, वैसे ही जब आमवात रोग की उत्पत्ति होती है और यह शरीर में रोग का कारण बनकर उसको और भी ग्रसित करने का कार्य करता है, तब यह सिंह का रूप धारण करके एरंड तेल जब शरीर में हमारे में जाता है तो यह उस पूरी व्याधि को हरने में हमारी सहायता करता है। सिरो रोगों में अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो यह उस वात को हरने में विशेष सहायता करता है। अब आप कहेंगे कि वात व्याधि क्या है? वात में होने वाली विकृति ही वात व्याधि है और वह हमारे मलावरोध के कारण हमें बनती है, हमारे शरीर में बनती है। तो यह एज ए विरेचक द्रव्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे मलावरोध क्रूर कोष्ठों को खोलने में हमारी सहायता करता है। अगर आप इसको दूध के साथ लें तो यह विरेचक, मृदु विरेचक द्रव्यों में इसकी श्रृंखला है वह दी जाती है। सिर में दर्द होने पर सिर में इसकी मालिश की जाती है। कमर के दर्द में इसको इस्तेमाल किया जाता है। स्तनों में होने वाली गांठों को अगर इसकी तेल की मालिश कर दी जाए और वह पत्तों को उस पर बांध दिया जाए तो कुछ ही समय में आप देखेंगे स्तनों में होने वाली गांठों को यह समूल नष्ट कर देता है। अगर आप वात का संशमन करना चाहते हैं, शरीर में किसी भी रोग को जो उत्पन्न कर रहा है, यह उसको समूल नष्ट करता है। दाह रोग में इसकी मज्जा को बकरी के दूध में घीस कर और तलवों में अगर इसको लगाया जाए तो यह उस दाह को भी खत्म कर देता है।
इसकी जो मात्रा है वह 10 से 20 मिली मतलब 4 से 6 चम्मच अगर आप दूध में इसका रोजाना सेवन करते हैं तो यह आपके क्रूर कोष्ठ को विरेचन कर्म करके उसको साफ कर देता है। इसके जो मूल की जो चूर्ण की जो मात्रा है वह 3 से 6 ग्राम के आसपास आप ले सकते हैं रोजाना, प्रातः सायं पानी के साथ भी ले सकते हैं। अलग अलग रोगों में अलग अलग औषधियों के साथ भी इसका उपयोग किया जाता है। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ पुनः मिलने के लिए। औषधीय ज्ञान की इस अगली श्रृंखला में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार। आज ही संपर्क करें वैद्यराज सत्यप्रकाश आर्य से, विश्वविख्यात आयुर्वेदाचार्य एवं नाड़ी तंत्र विशेषज्ञ। मिलिए रविवार, सोमवार, मंगलवार रोहतक में प्रातः 7 से 5 बजे तक, हुडा सेक्टर 1 की दूसरी पुलिया के सामने, नज़दीक दिल्ली बाईपास, रोहतक, हरियाणा। बुधवार को दिल्ली नांगलोई प्रातः 7 से 5 बजे तक, दिल्ली नांगलोई मेट्रो पिलर नंबर 348 के सामने मेट्रो बाजार में। बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को गुरुग्राम में प्रातः 7 से 5 बजे तक, किम्बरली प्लाजा, सेक्टर 112 नियर टाटा गेटवे, बजघेड़ा, गुरुग्राम।